नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 2023-24 का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब से होगा, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा या डिस्क्रिप्टिव, एग्ज़ाम में 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को। इन विषयों पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा। इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2023-25 मतलब 2023 में जो एडमिशन लिए हैं बच्चे भी फर्स्ट ईयर में हैं, और बीएड सेकेंड ईयर 2022-24 जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आपको भी पता होगा उनका एडमिशन 2022 में हुआ था। मेंस एक्स स्टूडेंट, मेंस मतलब जो एडमिशन फिक्स हैं और एक्स मतलब होता है एक्स स्टूडेंट मतलब जिनका ईयर बैक लगा हुआ, मतलब जो बच्चे 2 से ज़्यादा अर्थात 3 या 3 से अधिक विषय में फेल हो गए थे, जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, तो उनको एक्स स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है। यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत भूतपूर्व प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए लागू होगा। ध्यान रखें, यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत या भूतपूर्व मतलब जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए लागू होगा। प्रत्येक विषय या प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षार्थी को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आपके सभी पेपर में 100 प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न के उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। तो क्लियर हो गया। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर बहुविकल्पी रहेगा अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 प्रश्नों में से किन्हीं 80 प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ठीक है, अगर आप 100 पूरा सॉल्व कर देंगे तो 1 से लेकर 80 तक ही चेक होगा। ठीक है, उसके बाद नहीं चेक होगा। और आपका समय कितना रहेगा एक पेपर का? 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। 3 का BD 106 कस्टम प्रश्न अर्थात मतलब 106 जो पेडागोजी वाला विषय है, 106 की परीक्षा में परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रति प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो जो पेडागोजी वाला आपका प्रश्न पत्र रहेगा 106, उसमें ध्यान रखिए 2 पेपर रहेगा। आपको भी पता है पेडागोजी में 2 विषय आपका कोई भी टीचिंग का रहता है, उसमें 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा प्रत्येक में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी और इकोनॉमी है या हिंदी और ज्योग्राफी है तो हिंदी का 50 प्रश्न हल करना होगा 100 में से, और 100 जो ज्योग्राफी है उसका भी 100 प्रश्न दिया रहेगा, 50 हल करना होगा। या फिर आपका मैथ और केमिस्ट्री या मैथ और फिजिक्स रहेगा, जो भी आपका पेडागोजी का विषय है उसमें ध्यान रखना दोनों विषय में 100 प्रश्नों में से 50-50 हल करना होगा। बाकी सभी पेपर में 100 में 80 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, तो जो पेडागोजी वाला पेपर है इसका दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अर्थात 3 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि 50-50 प्रश्न हल करना है तो मान चलिए 1.5 घंटे का रहेगा, बाकी सारे पेपर का 2-2 घंटे का रहेगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों का। जो आपका पेपर है 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा, समय 2 घंटे होगा। लेकिन जो 106 है इसमें 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, इसका समय अवधि 3 घंटा होगा अर्थात 3 से 6। तो मान लीजिए दोनों साथ साथ पेपर होता है तो आप 1.5 घंटा मान लीजिए। ठीक है, यह कार्यक्रम काउंसलिंग से प्रवेशित परीक्षार्थियों के लिए ही मान्य होगा। तो इसका मतलब ये नहीं जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लिए उनका नहीं होगा, उनका भी होगा। ये कहने का मतलब यही है कि मान के चलता है जो बच्चे काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश लिए हुए हैं उनके लिए ही मान्य होगा, लिख दिया है। हालांकि सभी के लिए मान्य रहता है, आगे बहुत बच्चे कम ही हैं जो डायरेक्ट प्रवेश लेते हैं, सब काउंसलिंग जरूर कराते हैं। तो कई बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी के लिए मान्य होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डे एंड डेट, डे मतलब किस दिन और किस दिनांक को। जो आप ध्यान रखना पहले जो है सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का टाइमिंग 11 से 1 है। ठीक है, जो बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं इनका ध्यान रखना, बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं इनका टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा अर्थात 2 घंटे। और जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनका 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा अर्थात 2 घंटे।
तो ध्यान रखना बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का पेपर 18 से शुरू है, 18 जुलाई से। 18/7/2024 थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार बीएड फर्स्ट ईयर का, ध्यान कि बीएड सेकंड ईयर का पहले दिया गया है। तो बीएड सेकंड ईयर BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम, इसका हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देखते रहें। आप लोग ध्यान रखना सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसलिए सॉल्व करते रहिए पूरी ताकत से। जो भी समय बचा हुआ है 13-14 दिन पूरी ताकत से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 18 तारीख को बीएड सेकंड ईयर का BD 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठक्रम का पेपर होगा, और बीएड फर्स्ट ईयर का 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का पेपर होगा, ठीक है। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का। उसके बाद 19 तारीख को लगातार है, तो 19/7/2024 फ्राइडे शुक्रवार को बीएड सेकंड ईयर का BD 202 होगा अर्थात एसेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का पेपर होगा। और बीएड फर्स्ट ईयर में क्या होगा 102 अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा। उसके बाद 20, 21, 22 3 दिन छुट्टी है। 23 तारीख को आपका पेपर होगा 23/7/2024 ट्यूसडे मंगलवार। बीएड सेकंड ईयर में BD 203 का पेपर होगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन। और बीएड फर्स्ट ईयर में BD 103 अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण। उसके बाद फिर लगातार है 24 तारीख 24/7/2024 बुधवार वेडनेसडे बीएड सेकंड ईयर में 204 योगा एजुकेशन अर्थात योग शिक्षा। बीएड फर्स्ट ईयर में 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा। उसके बाद आपका 25 मतलब 23, 24, 25 लगातार है। 25/7/2024 इस दिन बीएड सेकंड ईयर में ध्यान रखना 205 होगा। इसमें आप ऑप्शनल है, ऑप्शनल में वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, अर्थात मूल्य शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा, गाइडेंस एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब निर्देशन एवं परामर्श, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अर्थात स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है। तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। इसमें आप जो भी रखे होंगे बच्चे तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखते हैं, पर्यावरण शिक्षा रखते हैं, पर्यावरण शिक्षा का ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी सभी आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ध्यान कर महेंद्र प्रताप सिंह हम लोग सॉल्व किए हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम चीज़ें लगभग हैं, ठीक है। तो 25 तारीख को बीएड सेकंड ईयर का 205 होगा। और बीएड फर्स्ट ईयर क्या होगा 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को सेकंड ईयर पेपर समाप्त हो गया 26/7/2024 फ्राइडे को। लेकिन फर्स्ट ईयर कौन सा पेपर होगा BD 107, 106 नहीं, ध्यान रखना 107 होगा। 106 है उसको 28 तारीख को कर दिया गया है, ठीक है, लास्ट में। तो 26/7/2024 को बीएड फर्स्ट ईयर का 107 होगा अर्थात आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद 27/7/2024 सैटरडे इस दिन बीएड फर्स्ट ईयर का 108 पेपर होगा क्रिटिकल अंडरस्टैंड ऑफ ICT, ठीक है। तो ICT की महत्वपूर्ण समझ ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको हो गया। उसके बाद आपका 29 तारीख का ध्यान रखना, 28 को छुट्टी रहेगी, 29 तारीख का आपको पेपर होगा 106 का, ठीक है, 106 का। इसमें आपका 3 से 6 रहेगा, पहले ही मैंने बताया था 3 से 5 हर पेपर है 2-2 घंटे, इसमें 2 पेपर एक साथ होगा इसलिए 3 से 6 होगा। तो इसमें आपका बीएड फर्स्ट ईयर में क्या 106 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, इसमें 106A में क्या है पेडागोजी ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा कोई एक, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी ऑफ 106B पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जूलॉजी बॉटनी, BD 106C पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड मैथमेटिक्स, पेडागोजी ध्यान रखना ऑप्शनल पेपर 106D पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या है आप जो भी रखे होंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, उर्दू जो भी आप रखे होंगे आपका रहेगा। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 106E पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस अर्थात हिस्ट्री सिविक्स, 106F पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, 106G पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट, पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक जो भी आप रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी ऑफ 106H पेडागोजी ऑफ होम साइंस, ऑप्शनल पेपर 106I
पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारे पेपर आपके रहेंगे 29 तारीख को। कोई 2 पेपर आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए आप हिंदी ज्योग्राफी रखे हैं तो आपको ध्यान रखना हिंदी का पेपर देना होगा और ज्योग्राफी का, ठीक है, ये पेपर देना होगा। और हिंदी मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिंदी का पेपर देना होगा। तो सिविक्स और हिस्ट्री जो भी रखे होंगे 7 पेपर रहेगा दोनों का, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, क्लियर है आप। तो ध्यान रखना आपका पेपर 18 शुरू है, तो बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा 18 को 201, 19 को 202, 23 को 203, 24 को 204 और 25 को 205, ये बीएड सेकेंड ईयर का है। और बीएड सेकेंड ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट अपने डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जो बीएड फर्स्ट, और ध्यान रखना 11 से 1 बजे तक आपका पेपर रहेगा था 2 घंटे। जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनका 18 को 101, 19 को 102, 23 को 103, 24 को 104 और 25 को 105, 26 को 107, 27 को 108 और 29 को 106, ठीक है, 2 पेपर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। यदि कोई और जानकारी चाहिए कुछ भी आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस पॉइंट को क्लियर रहिएगा। 100 प्रश्न आपका रहेगा, उसमें से किसी भी 80 प्रश्न आपको हल करना रहेगा, ठीक है। पहले आप पूरे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोले को भरिए। इससे क्या होता है, कई प्रश्न उत्तर आपको एग्जाम में उसी पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना होगा, 2 घंटे समय रहेगा। लेकिन 106 जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, दोनों में से प्रत्येक का, ठीक है। अर्थात 100 प्रश्न मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी के 50 प्रश्न हल करना होगा। इकोनॉमी 100 प्रश्न है तो उसमें 50 प्रश्न हल करना होगा। दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। लेकिन बीएड सेकंड ईयर में तो कोई दिक्कत इस तरह से नहीं है। तो उनमें सारे पेपर में आपको ध्यान रखिए 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। जिसमें 80 प्रश्न हल करना और 80 अंक का है उसमें आपको ध्यान रखना 32 अंक प्राप्त करना होगा। कुल मिलाकर आप ध्यान रखना हर जो 106 छोड़ दिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी, तो आपको 32 प्रश्न सही करना होगा कम से कम हर पेपर में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके कब से पेपर शुरू है और उसी के अनुसार आप पढ़ाई कर सकें पूरी ताकत से। जो भी समय बचा हुआ है हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सारे पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे 2023 का हो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करते रहें। हम लोग 24 में प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो सके। कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको पता नहीं रहता चैनल के बारे में, तो वो मेहनत करने के बाद भी बहुत कम अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप साथ अपने साथ जुड़े हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे एग्जाम में। बच्चे 54%, 90%, 85% नॉर्मली बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई के भी हो, प्लीज़। तो क्लियर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।